थी वो इंडिविजुअल बुनियाद पे आप सब की थी। सो इस मद में करोड़ों की जो है वो इदारे में करप्शन हुई है। कमीशन है हमारा जो बुनियादी हक है, जो किसी भी सरकारी मुलाजिम का बुनियादी हक होता है तनख्वाह। मुलाजिम को हेल्थ का कोई इशू आ जाता है या उसकी फैमिली का कोई मसला हो जाता है तो इदारे में चंदे का माहौल है कि हम चंदा करके लिए उसके लिए जो है वो पैसे इकट्ठा करते हैं। हमारे साथ कमिटमेंट किया कि आइंदा बजट के बाद आप लोगों का तनख्वाहों और पेंशन का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन यूटम्स जो बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी है, जिसे 2 दहाई भी पूरे नहीं हुए, लेकिन मसाइलों का जो है मसाइल का अंबार है वहाँ पे। यूटम्स मुलाजमीन के जो है अभी तक हेल्थ पॉलिसी का मसला है, मुलाजमीन की कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से जब किसी मुलाजिम को हेल्थ का कोई इशू आ जाता है या उसकी फैमिली का कोई मसला हो जाता है तो इदारे में चंदे का माहौल है कि हम चंदा करके लिए उसके लिए जो है वो पैसे इकट्ठा करते हैं। इसी तरीके से जीपी फ़ंड का हमारा मसला है कि जीपी फ़ंड की मद में ये फ्यू इंश्योरेंस की पॉलिसी अपनाई गई, जिस पर 450 से ज़्यादा मुलाजमीन ने वो पॉलिसी ली, लेकिन अब हमें इदारे की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो पॉलिसी जो है वो इदारे की नहीं थी, वो इंडिविजुअल बुनियाद पे आप सब की थी। सो इस मद में करोड़ों की जो है वो इदारे में करप्शन हुई है। कमीशन खोर वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो है कोई सुनवाई नहीं है। इस पर हमने मुसलसल दरख्वास्तें दी वाइस चांसलर साहब को, चांसलर ऑफिस को, कि इसकी तहकीकात की जाए। बिल्कुल इसी तरह इदारे में फ़ेक प्रोफेसर्स जो है वो दर्जनों की तादाद में बैठे हैं। जो 2021 का हमारा बोर्ड हुआ है, 2020 का बोर्ड हुआ है, जिसमें फ़ेक प्रोफेसर हैं, वही फ़ेक प्रोफेसर जो है आज की पोजीशन में बैठे हैं। बल्कि ना सिर्फ हमारे इदारे में की पोजीशन पे बैठे हैं, बल्कि बलूचिस्तान की तमाम तालीमी इदारों में वो की पोजीशन पे बैठे हैं। लेकिन इस पर भी हमने दरख्वास्तें दी हैं, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा यूटम्स में तनख्वाहों का मसला है। इस महीने हमें जो है पिछले महीने सिर्फ हमें बेसिक दी गई, इस महीने भी हमें बताया जा रहा है कि आपकी तनख्वाहें नहीं। तो इन तमाम मसाइल पर जो है यूटम्स स्टाफ एसोसिएशन वक्तन फ़वक्तन न सिर्फ आवाज़ उठाती रही, बल्कि हम सड़कों पर निकले, हमने एहतजाज भी किया। इवन हम सेनेट तक गए, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में भी हम गए, वहाँ पे अपनी गुजारिशात रखी। तो उन सब के बावजूद मसाइल का हल नहीं निकला। तो इस वजह से यूटम्स स्टाफ एसोसिएशन और एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने मिलकर यहाँ पे भूख हड़ताली कैंप, अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाने का फ़ैसला किया, जिस पर हम बुनियादी जो बेसिक मुतालिबा है, हमारा जो बुनियादी हक है, जो किसी भी सरकारी मुलाजिम का बुनियादी हक होता है तनख्वाह और पेंशन, हमारे रिटायर्ड साथी, ये हम यही मुतालिबा कर रहे हैं। हम कोई पेचीदा मुतालिबा नहीं है, कोई मराहत का हम मुतालिबा नहीं कर रहे। जो तनख्वाहें हमें हमारी यूनिवर्सिटियों ने देना है और सूबाई गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने बजट यूनिवर्सिटियों को देना है, हमारा ये मुतालिबा है। पिछले कई सालों से हर साल असातिज़ा जो है प्रोटेस्ट करके अपनी तनख्वाहें लेती है। सूबाई गवर्नमेंट को बजट से पहले हमने 3 महीने यूनिवर्सिटी के लिए अभी मार्च से मई जून तक प्रोटेस्ट किया। वज़ीर आला साहब से मिले, वज़ीर तालीम राइला दुरानी साहब आई, हमारे साथ कमिटमेंट किया कि आइंदा बजट के बाद आप लोगों का तनख्वाहों और पेंशन का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन यूटम्स स्टाफ एसोसिएशन के साथी बैठे, वहाँ भी तनख्वाह नहीं है। जब उन्होंने अपने तनख्वाह के लिए आवाज़ उठाई तो बजाय तनख्वाह देने का उनको शौकात दे रहे और वो वार्निंग लेटर दे रहे, जो काबिल मज़म्मत इक़दाम है। असातिज़ा जो यहाँ बैठे हैं, ये वो असातिज़ा है जिन्होंने बाहर से PhD की है, यहीं से PhD की है, बहुत मेहनत के बाद इस जगह पे पहुँचे हैं। लेकिन सूबाई गवर्नमेंट अपने 850 अरब रुपए के सालाना बजट में सिर्फ यूनिवर्सिटियों को 5 अरब रुपए दे रहे, और वफाकी गवर्नमेंट का 19,000 अरब रुपए का सालाना बजट था इस साल। उसमें पूरे मुल्क के यूनिवर्सिटियों के लिए जो 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं, सब कैंपसेस है, उसके लिए सिर्फ 65 अरब रुपए, और उस 65 अरब रुपए में भी HSC ने अपनी इस्लामाबाद ने अपनी मराहत के लिए 7 अरब रुपए अलग किए हैं। 58 अरब रुपए पूरे यूनिवर्सिटियों को दे रहे मुल्क भर के, और HSC की तरफ से हमें सिर्फ 3 अरब रुपए मिलते हैं सालाना, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के असातिज़ा और मुलाजमीन की सालाना तनख्वाहें और जो पेंशन है वो तकरीबन 4 अरब रुपए। इसी तरह यूटम्स में, वुमेन यूनिवर्सिटी में। तो हमारे मुतालिबा है कि इसका मुस्तकिल हल निकाले। इसका हल यही है कि सूबाई गवर्नमेंट कम अज़ कम 15 अरब रुपए और वफाकी गवर्नमेंट कम अज़ कम 500 अरब रुपए अपनी यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा और मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रखते।